बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, अगर आप भी मैंगो के पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन आप भी मेरी तरह ज़राअत से वाबस्ता हैं और आप अलहदा से बेड बनाकर जो हैं वो पौधे नहीं लगा सकते, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है। दोस्तान मोहतरम, वीडियो में जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ये मैंने 2 महीने पहले इस धान की फसल के जो किनारे पर लगाए थे, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये देखें, मैंने ये कसीर तादाद में ये पौधे इस तरीके से, जो साइड में हम इसको बन्ना बोलते हैं, साइड पर धान की फसल की साइड पर मैंने ये सभी सीड 2 मंथ पहले लगाए थे। और अब धान की फसल के ऊपर जो है वो छिट्टे निकलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि चावल बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये भी माशाल्लाह से 2 मंथ के ये पौधे हो चुके हैं और ये मैंने काफ़ी तादाद में लगाए हुए हैं। अगर आप भी अलहदा से बेड बनाकर ये पौधे नहीं लगा सकते तो इसी तरीके से किसी न किसी फसल के इर्द गिर्द आप के पास जो है वो जगह मौजूद हो, वहाँ पर आप सीड लगाकर इजीली ये पौधे तैयार कर सकते हैं। इनको बाद में दोस्तान मोहतरम कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, थैली में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं। ये बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जब अर्ली स्टेज होती है तो इनको एक पॉर्कोपाइन जिसे हम बोलते हैं, से बोलते हैं, उससे बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर उसकी नज़र ना जाए। तो जब ये 3-4 मंथ के पौधे हो जाते हैं तो फिर वो इतना नुकसान नहीं करते। जब ये सीड से निकलते हैं पौधे तो उसको, इसकी जो सीड में गिरी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो पौधा भी ख़राब कर देती है। बहरकैफ आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तान मोहतरम, ये मैंने पौधे अपने लगाए हुए हैं इसी तरीके से इस फसल के इर्द गिर्द। तो ये काफ़ी तादाद में मेरे पास ये पौधे मौजूद हैं। तो बाद में मैं इनको ग्राफ्ट करूँगा जब ये 1 साल के हो जाएंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ है तो फिर आप पहले साल भी इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, जिसे हम सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, इसी तरीके से आप भी इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने जो मैंगो के पिछले साल के पौधे थे उनको मैंने ग्राफ्ट किया था, उनका रिज़ल्ट भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये हैं वो पौधे दोस्तान मोहतरम जो कि लास्ट ईयर मैंने सीड से ग्रो किए थे, और ये मैंने 5 से 6 पौधे एक जगह ही पर लगा दिए थे। इनको तकरीबन ये मैंने 1.5 मंथ पहले ग्राफ्ट किया था, जो कि माशाल्लाह से सक्सेसफुल हो चुकी है ग्राफ्टिंग इनकी। और ये प्लास्टिक मैंने अभी तक इनकी रिमूव नहीं की। इनको कम से कम 1 मंथ और मैं रहने दूंगा। जब ये दूसरा लीफ, ये दूसरा बड जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जब इनके पत्ते ये ग्रीन हो जाएंगे तो फिर हम ये जो प्लास्टिक है वो रिमूव कर देंगे, ताकि ये जोड़ अच्छे तरीके से जो है वो लग सके। दोस्तान मोहतरम, ये 5-6 पौधे थे करीब मैंने लगाए थे, इनको मैंने यहीं पर ग्राफ्ट कर दिया। तो ये बात आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब 1 साल का पौधा हो तो फिर आप डायरेक्ट ज़मीन में भी उनको ग्राफ्ट कर सकते हैं, यानी कि धूप में। तो अगर आपके पास पौधा भी सॉफ्टवुड है, यानी कि सीड से अभी निकला है, तो फिर आपने उसको ग्राफ्टिंग के बाद साया में रखना होता है, डायरेक्ट धूप में नहीं उसकी ग्राफ्टिंग चलती। तो दोस्तान मोहतरम, अभी ये 4 पौधे तो पहले ग्राफ्ट थे, 4-5 वो तो कामयाब हो चुके हैं, और 1-2 ग्राफ्टिंग कामयाब नहीं हुई थी उनको, पर मैंने दोबारा ग्राफ्टिंग की है तो इसमें से भी बड नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं इसकी भी प्लास्टिक रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि ये भी माशाल्लाह से जो है वो ग्राफ्टिंग जो है वो कामयाब हो चुकी है। दोस्तान मोहतरम, ग्राफ्टिंग का मंथ कौन सा है, ये बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते रहते हैं अक्सर व बेशतर। तो मैंने भी तकरीबन कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आप दोस्तों को बता सकूं कि जुलाई से लेकर हम अक्टूबर तक ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और मार्च अप्रैल ये 2 महीने भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, बड़े एहतियात के साथ हमने इस पॉलीथीन को रिमूव करना होता है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसका रिज़ल्ट नज़र आया है। ये देखें, ये नए बड तकरीबन 4
बड निकल रहे हैं नए, तो ये बहुत अच्छा ऊपर से इसके बहुत अच्छी शाखें निकलेंगी। तो ये देख लें। बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि हमने इसकी जो ऊपर से पॉलीथीन है, प्लास्टिक जो हमने इसके ऊपर कैप चढ़ाई होती है, उसको कब रिमूव करना है। तो उन दोस्तों के लिए भी ये जवाब है कि जब कम से कम इतने बड़े बड हो जाएं तो फिर इसकी ऊपर से पॉलीथीन आप रिमूव करें। कोशिश करें कि इससे भी थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर रिमूव करने, कम से कम इतने बड़े इसके बड ज़रूर हों तो फिर आप रिमूव करें, तो जो है वो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। ये जो दोस्तान मोहतरम पौधा था, इसकी जो प्लास्टिक है ऊपर से जल्दी रिमूव कर दी थी, तो ये देख लें वो बड वहीं के वहीं रुक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह यही है कि जब प्लास्टिक के ऊपर होती है तो इसमें नमी बनी रहती है और ये जो आपकी ग्राफ्टिंग है जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस पर मैं मज़ीद चंद दिन और ये अभी कैप इसके ऊपर चढ़ा दूँगा ताकि इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे और जो ये ग्राफ्टिंग है वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए। तो दोस्तान मोहतरम, ये तो 1 साल के पौधे थे जिन पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी। अब मैं वो आपको पौधे दिखाता हूँ जो मैंने इस साल ग्राफ्ट किए, यानी कि सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, जो कि नए पौधे थे, सीड से निकले थे, उन पर ग्राफ्टिंग की थी। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उनका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये है वो दोस्तान मोहतरम एक पौधा जिसको मैंने ये गमले के अंदर मैंने सीड लगाए थे, 2-3 लगाए थे, जिनमें से मैंने 2-3 शिफ्ट कर दिए हैं अभी, और इसको मैंने यहीं पर ग्राफ्ट किया है। ये देख लें माशाल्लाह से इसके लीफ कितने बड़े हो चुके हैं। तो इसको मैंने एक दरख्त के नीचे रखा है जहाँ पर बहुत कम धूप आती है। आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर बहुत कम धूप आती हो, यही नहीं कि बिल्कुल आती ना हो। कोशिश करें कि जहाँ पर धूप आती हो लेकिन बहुत कम आती हो, तो फिर आपकी जो है वो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो है वो कामयाब हो जाती है। इस प्लास्टिक की पट्टी को हमने अभी रिमूव नहीं करना, ऊपर से मैंने पॉलीथीन इसकी रिमूव कर दी थी तकरीबन 5-6 दिन पहले। ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई थी। तो ये सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक सीड नया ग्रो किया है। आप अभी भी जो है इसके सीड लगा सकते हैं क्योंकि ये मार्केट से आम अभी इजीली मिल जाता है। तो जब आप सितंबर के महीने में इनके सीड लगाते हैं तो दोस्तान मोहतरम थोड़ा सा ये पौधे लेट ग्रो करते हैं, यानी कि आम रूटीन में जब जुलाई अगस्त का महीना होता है ये तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जब सितंबर अक्टूबर का महीना होता है तो फिर तकरीबन 40 दिन ले जाते हैं ये पौधे ग्रो करते हुए। तो ये भी इसी तरीके से तकरीबन 35 से 40 दिन के बाद ये सीड ग्रो किया है इसने। तो बहरकैफ फिर कामयाब हो सकते हैं अभी भी हम, अगर आप सीड लगा लें तो। अगर आप दोस्तों ने अभी तक ये पौधे नहीं लगाए तो ये तो गमले के अंदर पौधा मौजूद था। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने प्लास्टिक की बोतल के अंदर पौधा लगाकर उसको सॉफ्टवुड ग्राफ्ट किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तान मोहतरम चंद पौधे हैं जो कि मैंने प्लास्टिक की बोतलों में नीचे सुराख करके इनमें लगाए थे और उनको मैंने ग्राफ्ट कर दिया था। ये भी माशाल्लाह से ये देखें इनके भी लीफ निकल रहे हैं। ये देखें ये कितनी अच्छी कनोपी इनकी बन गई है, छोटी सी। ग्राफ्टिंग जब आप करते हैं तो कोशिश करें जो आप कलम लेते हैं उसकी सिलेक्शन अच्छी करें। जब आपकी कलम अच्छी होगी तो आपका पौधा भी अच्छा बनेगा। तो ये देख लें माशाल्लाह से मैंने ये ऐसी कलमें ली थी और ऊपर से ये देखें कितनी अच्छी कनोपी बन रही है इनकी। ये भी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। इसमें से भी ये बड नज़र आ रहा है आपको छोटा छोटा सा। और ये भी दोस्तान मोहतरम अभी मैं इसकी प्लास्टिक रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि 1-2 दिन के बाद, ताकि ये अच्छे तरीके से जो बड है वो बाहर निकल आए। तो ये सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होगी। अब दोस्तान मोहतरम मैंने एप्पल बेर जो बेरी के ऊपर ग्राफ्ट किया था उसका भी आपको रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये है वो ग्राफ्टिंग जो कि मैंने प्लास्टिक की थैली में लगाई हुई है और ये उस पर मैंने एप्पल बेर जो बड़े वाले बेर होते हैं उसकी एक शाख को कलम किया है। ऊपर से इस पर मैंने जो है वो चिप ग्राफ्टिंग भी की थी, वो सक्सेस नहीं हुई। और ये माशाल्लाह से जो है वो एक
इस पर ग्राफ्टिंग चल गई है, तो कम से कम 2 से 3 ग्राफ्टिंग ज़रूर किया करें, ताकि आपको अगर एक ग्राफ्टिंग अनसक्सेस हो भी जाए तो आपको कुछ ना कुछ मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो ये एप्पल बेर ग्राफ्टिंग है, इसको भी ग्राफ्टिंग आप जो है वो सितंबर अक्टूबर में कर लें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तान मोहतरम, अब मैं आपको अपनी मैंगो के मज़ीद पौधे दिखा रहा हूँ जो कि मैंने इस साल ग्राफ्ट किए हैं, जिनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। चलिए दोस्तान मोहतरम, ये भी एक ग्राफ्टिंग है जो कि चंद दिन पहले कामयाब हुई थी। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। तो ये नीचे जो बड हैं दोस्तान मोहतरम, इसको हमने रिमूव करते रहना है ताकि ये जो शाख है इससे अच्छी ब्रांचेस निकल सकें।